सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और आज मैं लेकर आया हूँ 6th ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इस 6th ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर की जो जेएस में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो सब मैं इस सेशन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या है, व्हाट इज़ द ऑपरेटर्स। पहले मैं आप गुजराती में बताऊंगा और फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि કોઈ પણ બે કિંમત વચ્ચે ક્રિયા કરવા માટે જે ચિહ્ન વપરાય તેને ઓપરેટર કહેવાય। यानी कि कोई भी जो दो वैल्यू है उसके बीच की जो प्रोसेस है वो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। यानी कि हम कोई जो दोनों वैल्यू है उसमें कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर मॉड्यूलस, ये सब हम जो करते हैं उन सब को ऑपरेटर्स क्या कहा जाता है। और ऑपरेटर्स के मेनली 6 टाइप्स है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दो वैल्यू है उसके बीच की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑपरेशन। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, सो इसको नोट करिएगा। इसके बाद पहला जो हमारा क्या है, हमारा पहला जो ऑपरेटर्स का टाइप है वे है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि ધારો કે x ની કિંમત 5 છે અને y ની કિંમત 2 છે, જ્યાં x અને y બંને વેરિયેબલ છે। यानी कि हमें धारणा करनी है कि x नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है और y नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2। सो x और y ये दोनों वेरिएबल्स है। अब इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं उन सब का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो। मॉड्यूलोस का मीनिंग होता है परसेंटेज या फिर सेस। अब ये सब मैंने साइन बता दी है कि दो वेरिएबल्स के बीच ये साइन करने से ये उसका जो है जो आउटपुट वो मिलेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको मेनली 2 ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा, फिर दूसरे सेशन में मैं आपको फिर से 2 और तीसरे सेशन में फिर से 2। इस तरह से मैं आपको 2 ऑपरेटर्स में मैं वीडियो को डिवाइड करूंगा, क्योंकि आप सबका जो टाइम है वो बच सकता है और मैं सिर्फ 10 मिनट्स का ही वीडियो बनाता हूँ इसलिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि x + y करने से, यानी कि 5 + 2 होता है 6, 5 - 2 होता है 3, 5 × 2 होता है 10, 5 डिवाइडेड y होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारा हम भागाकार करते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा आंसर आता है उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे यानी कि जो आंसर के नीचे जो बचता है उसको कहते हैं हम शेष, यानी कि उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलस। अब माइनस प्लस सिम्बोल है वो शब्द અને કિંમત બંને જોડવા માટે વપરાય છે। यानी कि माइनस और प्लस वर्ड को जॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको कहते हैं कनेक्टर। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्रिया यानी कि जो ये प्रोसेस है उसको हम कॉन्कैट यानी कि जोड़ना कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि वेरिएबल, फिर वेरिएबल का नाम है नेम और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है यांशु, यानी कि मैंने मेरा नाम दिया है। आप कोई भी नंबर्स या फिर अपना नाम भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा है और प्लस करके मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नेम, यानी कि हेलो प्लस यांशु आ जाएगा। इस तरह से मैं नेम प्लस इज़ अ स्टूडेंट मैं लिखता हूँ यांशु इज़ अ स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है।
इस तरह से आप जो हमारा नेम से इस तरह से हम वेरिएबल का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हुआ है कि x नाम के जो वेरिएबल है उसकी कीमत है 10 और y की जो वैल्यू है उसकी कीमत है 20। अब ये z है, z में मैंने x प्लस वाई का सम करा दिया है। इस तरह से मेरा ये जो आंसर है वो आ गया है और वेरिएबल प्लस जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम प्लस माइनस इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसके बाद मैं साथ ही साथ दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है कि हम प्लस और इक्वल टू, मैंने कहा था कि लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू, जो इक्वल टू की वैल्यू है यानी कि जो ये 20 है और इक्वल टू किया हुआ है तो 20 भी उसमें आ जाएगा। इस तरह से हम असाइनमेंट जो वेरिएबल ऑपरेटर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस और इक्वल टू वाई करने से हमें कोई तीसरा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एरिथमेटिक में क्या किया था, z इक्वल टू तीसरा वेरिएबल इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया था, पर यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो हमें प्रिंट कराना है वो सबसे पहली जो वैल्यू है उसको ही प्रिंट कराना है। सो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और आज का जो सेशन है उसको हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोड एडिटर को ओपन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ JS operators 1 और .html करके इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JS operators यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया है और यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू एंड वेरिएबल y इक्वल टू 50 करके यहाँ पर मैं वेरिएबल z बनाकर यहाँ पर x प्लस y का जो सम है वो करा दूंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा z एंड प्लस करके मैं यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो लिखूँगा कि आंसर इज, और यहाँ पर प्लस करके z कर दूंगा और यहाँ पर यहाँ से हटा दूंगा इसको। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे फाइल बना दी है और यहाँ पर मैंने लिखा है JS op1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आ गया है 50 प्लस 30 इक्वल टू 80। अब यहाँ पर मैं आपको इसका जो दिखाता हूँ कि क्या आता है हमारा आंसर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ गया है -20। अब इसके बाद यहाँ पर में हम इसका जो मल्टीप्लिकेशन वो करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो उसका आता है 1500। इसके बाद यहाँ पर इसका मैं डिवीज़न करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है। ये सब तो बेसिक है JS का, बट जो नए व्यूअर्स है वो इसको इन सब को नहीं जानते। सो इसके लिए मैं इसका जो अलग है वो ही बना देता हूँ वीडियो। अब आप देख सकते हैं इसका 30 जो है वो मॉड्यूलस आ गया है। इस तरह से मैं आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ करके बताता हूँ कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर असाइनमेंट के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ Z नहीं बट A और नीचे कर देता हूँ B वेरिएबल नेम और यहाँ पर मैं कर देता हूँ A प्लस और इक्वल टू y B और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिखूंगा आंसर इज और यहाँ पर प्लस करके मैं लिख दूंगा A और यहाँ पर इसको बंद करके इसको रन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ब्रेक करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर इसको फिर से प्लस करके यहाँ पर लिख दूंगा DR अगर सपोर्ट किया तो
सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस और इक्वल टू एक ही वैल्यू है और 30, तो इसका आंसर आना चाहिए 80 आना चाहिए, बट यहाँ पर 80 नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था उसमें मैंने कैसे एक्स को ही जो है वो किया था रन, और इसका आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वैल्यू 10 डाल दी और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 डाल देता हूँ, और इसके बाद इसका हम जो रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 आ गया है। यहाँ पर मैं फिर से 50 कर देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पर 60 आ गया है। सो ये वाला है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये वाला है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट है। सो इस तरह से आप अपने हिसाब से असाइनमेंट में भी जो मॉड्यूलर सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं तीसरा जो ऑपरेटर्स है वो लेकर और पार्ट 7 ऑफ द जेएस लैंग्वेज में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।